हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल साक्षर मदर। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैथ सिलेबस ग्रेड 1 के लिए, जो आईसीएसई सीबीएसई दोनों ही बोर्ड में आपको काम आने वाली हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैथ के सिलेबस में क्लास 1 में कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाते हैं और उन टॉपिक के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक होते हैं। तो चलिए इनको डिटेल में जानते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है प्री नंबर कॉन्सेप्ट। बच्चों को प्री नंबर कॉन्सेप्ट जो है ये प्री नर्सरी से ही पढ़ाया जाता है, जो कि रिवीजन के तौर पे बच्चों को इसमें करवाया जाता है। बिग एंड स्मॉल, टॉल एंड शॉर्ट, टॉप एंड बॉटम, लॉन्ग एंड शॉर्ट, नियर एंड फार, इन एंड आउट, थिक एंड थिन, मोर एंड लेस, इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जो बच्चों को प्री नंबर कॉन्सेप्ट के अंतर्गत बताए जाते हैं। काउंटिंग नंबर बच्चों को 1 to 1000 जो है बताया जाता है। 1 डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर बच्चों को ऑलरेडी यूकेजी तक में पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन उसके आगे के नंबर्स जो हैं क्लास 1 में पढ़ाए जाते हैं। तो रिवीजन के तौर पर 1 और 2 डिजिट के नंबर करते हुए 1000 तक बच्चों को पढ़ाया जाता है। नंबर नेम बच्चों को 1 से लेकर 500 तक नंबर नेम लिखना सिखाया जाता है। बैकवर्ड काउंटिंग 500 से लेकर के 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग बच्चों को बताई जाती है। इसके बाद आता है टेबल। बच्चों को चूंकि मल्टीप्लाई सिखाया जाता है तो 1 to 10 टेबल बच्चों को बताए जाते हैं। ऑर्डिनल नंबर जो कि 1 से लेकर 20 तक बच्चों को बताए जाते हैं। 7 नंबर पे आता है नंबर कंपैरिजन, जिसमें कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो बच्चों को यूकेजी में बताए जाते हैं, लेकिन उनमें डिजिट जो है वो छोटे रहते हैं और जब क्लास 1 में बच्चा आता है तो बड़े डिजिट लेकर ये सब कुछ उनको बताया जाता है। आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर को सर्कल करना या क्रॉस करना बच्चों को बताया जाता है, लेकिन डिजिट जो होते हैं वो 100 से ऊपर रहते हैं। मोर एंड लेस सिखाया जाता है। ग्रेटर देन, लेस देन, जैसे कि बच्चों को अगर हम यहाँ पर 54 दे दें और यहाँ पर 32 दे दें तो ग्रेटर देन यहाँ है तो हम इस तरह से बच्चों को करना सिखाते हैं। ग्रेटर देन जो है उसका साइन 54 की ओर रहेगा, 54 बड़ा अंक है तो 54 की ओर रहेगा। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में बच्चों को हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर अरेंज करके लिखना बताते हैं। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, बच्चों को प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी इसमें बताया जाता है। 1 10 100 बच्चों को सिखाया जाता है और उसके तहत हर एक डिजिट की क्या प्लेस वैल्यू होती है ये बच्चों को बताया जाता है। एडिशन, एडिशन में बच्चों को काउंटिंग फॉरवर्ड्स टू ऐड या नंबर लाइन के थ्रू हम बच्चों को काउंटिंग करना सिखाते हैं। जैसे अगर हम इस तरह से नंबर लाइन करते हैं 1 2 3 4 5, तो अगर 2 में 2 और ले लेते हैं तो कितना आता है, तो 1 2 3 4, 2 में 2 जोड़ते हैं तो 4 आ जाता है। तो इस तरह से बच्चों को नंबर लाइन के थ्रू सिखाया जाता है। एडिंग जीरो, यदि हम 5 में 0 जोड़ते हैं तो कितना बनता है, 5 बनता है। तो इस तरह से बच्चों को जीरो का कॉन्सेप्ट करवाते हैं। उसके बाद एबेकस के थ्रू हम बच्चों को एडिशन सिखाते हैं, जैसे 1 2 1 2 3। अब बच्चे इसको काउंट करके यहाँ लिखते हैं और इस तरह से बच्चे ऐड करना सीखते हैं। एडिशन फैक्ट, बच्चों को 1 जोड़ के क्या बनता है, 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा। इस तरह से बच्चों को हम एडिशन फैक्ट भी बताते हैं। वर्टिकल एडिशन जो है जैसे 4 2, इस तरह से हम बच्चों को जोड़ना बताते हैं। और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन बच्चों को सिखाया जाता है और उसके बाद हॉरिजेंटल, जैसे 4 + 2 = 6, इस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है। इसके बाद एडिशन कैरी के साथ और विदाउट कैरी बच्चों को बताया जाता है। इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम ऑन एडिशन, ये बच्चों को हम बताते हैं, जिसमें छोटे छोटे वर्ड प्रॉब्लम रहते हैं जो बच्चों को सॉल्व करने होते हैं और बहुत ही छोटे छोटे स्टेटमेंट के साथ बच्चों को ये एडिशन सिखाया जाता है। इसके बाद हम बच्चों को सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं, जिसमें कि बैकवर्ड काउंटिंग या नंबर लाइन के द्वारा सब्ट्रैक्शन सिखा। जैसे इस तरह से लिखा रहेगा तो 1 2 3 4 5, अगर हमें 5 में से 3 लेना है तो कितना होगा, तो 5 से 3 बैक हो जाएंगे, 1 2 3, तो कितना बच गया हमारे पास, 2 बच गया। तो इस तरह से नंबर लाइन के द्वारा हम बच्चों को सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं। इसके बाद सब्ट्रैक्शन जीरो, अगर हम 4 में से 0 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 4 का 4 हमारे हाथ में रह जाता है। इस तरह से जीरो का कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाते हैं। फिर 1 माइनस करते हैं तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0। तो इस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है। सब्ट्रैक्शन फैक्ट सिखाए जाते हैं। वर्टिकल सब्ट्रैक्शन बच्चों को 4 - 2, यहाँ पर 2, इस तरह से बच्चों को बताया जाता है। और कैरी वाले सब्ट्रैक्शन और विदाउट कैरी वाले, जैसे 4 2 4 2, 2 में से 4 नहीं जाएगा, बच्चे क्या करेंगे, इससे 1 कैरी लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 12, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बच जाएगा और ये 4 क्या बन गया, 3 बन गया, तो 3 में से 2 गया, बच गया 1। इस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है कैरी वाला और विदाउट कैरी वाला। छोटे छोटे वर्ड प्रॉब्लम के द्वारा बच्चों को सब्ट्रैक्शन सिखाया जाता है। इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन, जो कि बच्चों को सिखाते हैं स्किप काउंटिंग के थ्रू। जैसे 2s अगर हम सिखाते हैं तो 2 4 6 8, इस तरह से सिखाया जाता है। इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन टेबल, जिसमें हम रिपीटेड एडिशन बच्चों को बताते हैं। 2 + 2 + 2 = 6, और यहाँ पर इसको इस तरह से कर सकते हैं, 2 × 3 = 6। इस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मेथड से भी मल्टीप्लाई बच्चों को सिखाए जाते हैं। इस तरह से 4 × 2 = 8 या 4 ×
2 इजकल टू 8। इस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ 2 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर विदाउट एंड विद कैरी। बच्चों को 2 डिजिट के मल्टीप्लाई सिखाए जाते हैं, 1 डिजिट के सिखाए जाते हैं और इसके बाद उससे आगे सिखाया जाता है। फिर छोटे छोटे वर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो मल्टीप्लाई में बच्चों को सिखाए जाते हैं। तो इस तरह से मल्टीप्लाई बच्चों को सिखाया जाता है। उसके बाद आता है टाइम। बच्चों को क्लॉक रीड करना, किस तरह से घड़ी देखना चाहिए सिखाया जाता है। डेज ऑफ द वीक और मंथ ऑफ द ईयर सिखाए जाते हैं। इसी के साथ बच्चों को कैलेंडर देखना भी सिखाया जाता है। मनी में इंट्रोडक्शन टू मनी किसको कहते हैं, कॉइन क्या होते हैं, किस देश का कौन सा कॉइन होता है। इसके साथ ही काउंटिंग मनी को काउंट करना 1 2 3। और उसके बाद यूज ऑफ मनी इन डेली एक्टिविटी में हम किस तरह से मनी को यूज करते हैं। काउंटिंग में हम बच्चों को सिखाते हैं कि 100 पैसे जब बन जाते हैं तो वो 1 रुपये बनता है। तो इस तरह से बच्चों को हम मनी से परिचय कराते हैं। शेप एंड पैटर्न्स, डिफरेंट शेप बच्चों को बताए जाते हैं, कुछ सॉलिड शेप बताए जाते हैं और शेप से रिलेटेड पैटर्न्स जो है वो बच्चों को करवाए जाते हैं। इसके बाद आता है मेजरमेंट। बच्चों को कंपेयरिंग लेंथ, कंपेयरिंग वेड्थ और कंपेयरिंग कैपेसिटी जो है वो बताया जाता है। डाटा हेडलाइन में बहुत छोटे छोटे डाटा हेडलाइन बताए जाते हैं बच्चों को। तो ये था क्लास 1 के मैथ का सिलेबस। आई होप कि आपको इससे ज़रूर फायदा हुआ होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।